रीट में शामिल किया जाएगा राजस्थानी भाषा को। जी हाँ, यदि हम रिसेंटली बात करें तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर बड़ी आई और वो खबर ये थी कि राजस्थानी भाषा को रीट के अंदर शामिल किया जाए और इसको लेकर के याचिकाकर्ता जो है वो चले गए अपने हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा है और क्या क्या बातें यहाँ से हुई हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और क्यों रीट को राजस्थानी भाषा को रीट के अंदर शामिल किया जाए, इसके लेकर के क्या पैरवी की गई, ये सब मुद्दे, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले। चलो देखते हैं उस खबर को लेकर के कि खबर है क्या। खबर ये थी कि रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशे कोर्ट। जी हाँ, कोर्ट ने कहा है कि रीट के अंदर राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। अभी तक कोर्ट ने यह नहीं कहा कि रीट के अंदर राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है क्या ये पॉसिबल है, क्या शामिल किया जा सकता है और किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर क्या संभावनाएं बन सकते हैं उनको तलाशा जाए। यदि इस खबर को देखें तो आया था कि हाई कोर्ट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा में रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के लिए निर्देश दिए हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि संभावनाओं को तलाशा जा सकता है और यहां पे जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका के ऊपर सुनवाई हुई। हुआ क्या था कि हाल ही के अंदर एक जनहित याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर और कहा गया था कि रीट के अंदर राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए और उस जनहित याचिका के ऊपर अब सुनवाई हुई है। और इसी के अंदर यहां पर याचिकाकर्ता के जो वकील थे अशोक कुमार चौधरी, उन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रावधान किया गया कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अर्थात उन्होंने हवाला दिया कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके अंदर भी कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी जाए, मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी जाए। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग जो 6.86 करोड़ की आबादी है उसमें से लगभग 4 करोड़ की आबादी के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठा, उन्होंने कहा कि जब राजस्थान के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और नई शिक्षा नीति कहती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने कहा कि रीट के अंदर भी राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए। क्योंकि उन्होंने इसके पक्ष में एक बात और कहा कि रीट के अंदर उर्दू, सिंधी, गुजराती, अंग्रेजी को स्थान दिया गया। जब हम रीट के एग्जाम देते हैं तो वहां पे जीके का पोर्शन होता है, उसके साथ साथ लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, सिंधी और उर्दू, ये अपने लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज चुनी। तो उन्होंने कहा कि जो हम बात करें उर्दू की, जो हम बात करें सिंधी की, जो हम बात करें गुजराती और अंग्रेजी भाषा की, ये भाषा तो मात्र कुछ लोगों के द्वारा ही बोली जाती है और इनको भी रीट भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाए, ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है। और साथ साथ नई शिक्षा नीति का भी हवाला उन्होंने दिया। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने बताया कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है। जी हां, अब यहां पर सरकार की तरफ से भी एक वकील आए और सरकार की तरफ से जो वकील आए उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है, वो देख रही है, संभावनाओं को तलाश रही है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और यहां पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकर्रर करते हुए कहा, अर्थात कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी दलील भी सुनी, याचिकाकर्ता के वकील जो है उनकी दलीलों को भी सुना और सरकार की तरफ से जो वकील थे उनकी दलीलों को भी सुना। और अब कहा कि हम आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे की जो तारीख है वो आपकी 25 जुलाई है, वो हम आपको देते हैं। और देते हुए कहा कि राज्य सरकार को राजस्थानी को रीट में भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाश करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा आप पेपर के अंदर राजस्थानी भाषा के पर्सन देते तो जीके के अंदर वो नहीं बात कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अपने यहाँ पे लैंग्वेज आती है सिंधी, गुजराती, अरबी, सिंधी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी और हिंदी, उसी प्रकार से यहाँ पे राजस्थानी भाषा होनी चाहिए। इसको शामिल करने की संभावनाओं को तलाश करने के निर्देश दिए हैं। अब आगे क्या होगा ये विषय डिपेंड करता है अब 25 जुलाई को, क्योंकि 25 जुलाई को वापस से सुनवाई है और ऐसी स्थिति के अंदर अब हमें वेट करना होगा 25 जुलाई तक। यदि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आने वाली रीट भर्ती परीक्षा के अंदर एक नई भाषा मिलेगी। यदि सरकार यहाँ पे डिनाई कर देती है कि इसकी वजह से थोड़ा सा मामला ये हो सकता है
जाता है कि राजस्थानी भाषा के अंदर किसको शामिल किया जाए, कौन सा, क्या मारवाड़ की होगी या शेखावाटी की होगी या हाड़ौती की होगी, ढूंढाड़ी की होगी, कौन सी शब्दावली होगी, तो यहां पर सरकार या कोर्ट के द्वारा इसको डिनाई किया जाता है। तो फिर जो रेगुलर जो पैटर्न था उसी के आधार पर आने वाली रीट होने वाली। लेकिन ये क्या होगा, ये तो छुपा हुआ भविष्य के गर्भ के अंदर, मतलब 25 जुलाई के इसके ऊपर आने वाला है। लेकिन हाँ, सरकार जो है वो भी कह रही है कि हम इसके ऊपर प्रयासरत हैं, अब देखो आगे क्या होगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो ये थी आज के लिए आपकी बड़ी खबर, बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।